Hello all, this is CA Jain Ketan from Panoramic Education and we meet yet again, guys. This time we meet to discuss a full-fledged question from Direct Tax, question 1. Right? Question 1 जो 14 मार्क्स का आता है, बहुत बड़ा होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, बच्चे घबराते हैं क्योंकि इट इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 14 मार्क्स. बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, पढ़ पढ़ के बार बार क्वेश्चन को बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो होना नहीं है. आज के इस वीडियो सेशन में हम उसी को डिकोड करने वाले हैं, दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू स्कोर मैक्सिमम इन दिस. मैक्सिमम स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए एंड उसके लिए कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. यहां कॉन्फिडेंस हिला मतलब आगे जाके पूरा पेपर आप लो कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट करेंगे एंड दैट इज नॉट व्हाट वी वांट गाइस. वी वांट दैट वी अटेम्प्ट इट विद मैक्सिमम कॉन्फिडेंस एंड मैक्सिमम स्कोर्स. सो स्टार्ट करते हैं. मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मिस्टर कृष्ण, एजेड 58 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. उन्होंने फर्निश किया है अपना रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे एक और बात, बच्चे आके बोलते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है. हमें पता है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें कुछ डिडक्शंस ऐड बैक करने हैं जो डिसअलाउड है इनकम टैक्स में, कुछ डिडक्शंस को डिडक्ट करना है बिकॉज वो अलाउड है, डीम्ड इनकम को ऐड करना है एंड वी नो द फ्लो. बट व्हाट इफ द क्वेश्चन कम्स वेयर वी नीड टू कंसिडर रिसीट्स एंड पेमेंट का स्टेटमेंट. वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कंसिडर करना कि रिसीट एंड पेमेंट को कहां से स्टार्ट करें. अगेन कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक क्विक लुक लेना है अपने को पूरे क्वेश्चन का. राइट? सीधा एडजस्टमेंट्स पे नहीं जाएंगे, सीधा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे. हम क्या लेंगे, क्विक लुक ले लेंगे क्वेश्चन का. अब क्वेश्चन को आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी आपने बहुत सारे पास पेपर्स अभी कर रहे होंगे, एग्जाम्स बहुत पास में है, एमटीपी आरटीपी आपने गो थ्रू की होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली इज वेयर यू हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. एंड दैट ऑल्सो मेजरली क्या कवर होता है, पीजीबीपी का चंक. मेजर चंक ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड स्टेटमेंट कवर्स पीजीबीपी के सेक्शंस. सो बाकी हेड्स भी होते हैं बट मेजरली पीजीबीपी कवर होता है. जनरली 14 मार्क्स उसी के आते हैं. अपने पास भी एक क्वेश्चन है. मिस्टर कृष्ण, एजेड 58 ईयर्स, सीनियर सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मतलब हम किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन की बात करेंगे. उन्होंने फर्निश किया अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. एक क्विक गो थ्रू ले लेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ना नहीं है, इंफॉर्मेशन से दिमाग को लोड नहीं करना है. अपन क्या कर रहे हैं, बैटल फील्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. राइट? डायरेक्ट एक्शन पे नहीं उतरना है. सबसे पहले समझो कि कौन कौन लड़ाई करने उतरा हुआ है एंड देन वी विल प्लान हाउ टू विन दिस गेम. सो प्रोफेशनल फीस दी हुई है, मोटर कार लोन है, इक्विटी शेयर्स को बेचने की बात की गई है, स्टाफ को सैलरी दी है पेमेंट साइड पे, बाकी खर्चे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी इन्वेस्ट किया है, कार खरीदी, बुक्स खरीदे, कंप्यूटर एंड फिर कुछ सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में, फ्लैट परचेज किया हुआ है ग्वालियर में उसके बारे में, मोटर कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, स्पेकुलेशन बिजनेस. लास्ट लाइन पे सीधा चलते हैं, कॉम्प्यूट टोटल इनकम. हमें क्या बोला है, कॉम्प्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्ण एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23. सीधी सी बात है, क्विक ग्लांस ले लिया, नीचे का पता चल गया हमें देना क्या है आंसर में. चुपचाप आंसर शीट पे आना है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना, एक बेस क्रिएट करना है बच्चों. हमें एक बेस क्रिएट करना है जिसपे हम बिल्ड कर सके बाद में. एंड व्हाट इज दिस बेस क्रिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट यू नीड टू स्टार्ट विद द फॉर्मेट. ऑन योर फर्स्ट पेज इटसेल्फ यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, computation of total income of Mr. Krishan for assessment year 2022-23. Now we start with the format, simple particulars, working note, amount. We mention all the heads. अब because practicing chartered accountant है तो सैलरी का स्कोप बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाता है. So we have income from house property, पीजीबीपी अपन ने लिख दिया, कैपिटल गेन लिख दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एंड देन वी हैव टोटल इनकम. फिक्स्ड फॉर्मेट है, पहले से आपने पर्टिकुलर्स फिल इन कर दिए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट होता है कि हम कुछ कर रहे हैं. राइट? इफ वी आर इन एक्शन वी फील वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग राइट.
फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट पेज पे और कुछ नहीं रखना है अपने को। सेकंड पेज पे क्योंकि हमें बोला है टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, सो वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर कृष्ण फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स मैंने फिल कर रखे हैं, आप नहीं भी फिल करोगे क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कौन सी सेक्शन में टैक्स लगेगा 112A में 111A में, तो एक बार पर्टिकुलर वर्किंग नोट अमाउंट डन। पेज 2 क्लियर है, पेज 2 पे और कुछ नहीं आएगा। पेज 3 वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट बना लिया, सेट फॉर्मेट होता है, लिख ही देना है अपने को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गए। पेज 3 कंप्लीट है, पेज 4 पे चलेंगे। कॉम्पिटिशन ऑफ पीजीबीपी, अंदर कुछ फिल नहीं करना है क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा वी डू नॉट नो, पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट अमाउंट। पेज 3 डन है। नेक्स्ट पेज 5 पे आ जाते हैं। पेज 4 अपन ने देख लिया था पीजीबीपी, पेज 5 पे है कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन। अगेन सेट फॉर्मेट आता है, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन्स, खत्म। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए भी जगह छोड़ देंगे। एंड फाइनल नोट 5 बनेगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें पहले ग्रैब करनी है हमारे फर्स्ट क्विक लुक से। कौन से हेड्स कवर करने की बात की गई है, डिडक्शन है क्या, उसके बेसिस पे आपके पास 6 पेजेस आपने लिख दिए हैं ऑलरेडी। मतलब यू हैव समथिंग टू नाउ बिल्ड ऑन। आपको सिर्फ नंबर्स और कुछ पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर जाता जाना चाहिए। एनीवेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी हमने सब मेंशन कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। रिसीट साइड छोटी है, उसी को सबसे पहले पकड़ो, खत्म करो। ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कोई काम नहीं आता अपने को, एक बार साइड में रखेंगे। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज 49,60,000। अब इसके रिलेटेड एक बार फटाफट एडजस्टमेंट देख लेंगे कि भाई कोई दिया हुआ है एडजस्टमेंट अपने को। सो पहला है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एसटीटी पेड, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मोटर कार की बात की गई है तो फीस रिसीट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर कृष्ण परचेज्ड अ फ्लैट इन ग्वालियर फॉर 35 लाख, अगेन प्रोफेशनल फीस से कोई लेना देना नहीं है। ही अर्नड इन स्पेकुलेशन बिजनेस 1,20,000, राइट, फीस रिसीट से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण जी को गिफ्ट मिला है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया डिडक्शंस में। 8 एडजस्टमेंट यहां पे बहुत ज्यादा नोटिस में लेके आने वाला है। ही फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सेक्शन 145 बोलता है आप मर्केंटाइल कर लो या आप कैश कर लो, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। यहां पे इन्होंने क्या फॉलो किया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है, राइट। सो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन ने एक बार देख लिया है डिटेल में क्वेश्चन में कि कहीं भी फीस के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सिंपली इसको उठा के पीजीपीपी वाले वर्किंग नोट में प्लेस कर देंगे। ये हमारी ग्रॉस रिसीट्स बन जाएगी। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, रेट कितना आ जाएगा 49,60,000। ये हमारी फीस हो गई प्रोफेशनल सर्विसेज से। एक चीज खत्म हुई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ले लेते हैं मोटर कार लोन। अब मोटर कार का लोन मिला है इसीलिए रिसीट साइड आया है, 5 लाख रुपए का लोन मिला है, 12% का इंटरेस्ट है। पहले रीडिंग में अपन को पता चला मोटर कार पे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट पे भागते हैं सीधा। मोटर कार वॉज पुट टू यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेज, दोनों के लिए पुट टू यूज था, बट अपन सिर्फ किसके लिए लेंगे, बिजनेस वाले खर्चा ही कोई मानेंगे। 1/5 ऑफ द मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पसेस, मतलब 4/5 किसके लिए हो गया, बिजनेस यूज। नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन वॉज पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। कार लोन लिया कब था, कार लोन हमने कार एक्वायर की थी, यहाँ पे देखोगे पेमेंट साइड पे तो जनवरी 2022 में हमने लोन लिया। इंटरेस्ट अक्रू होना स्टार्ट हो चुका है, राइट, इंटरेस्ट अक्रू होना स्टार्ट हो चुका है। बट अपने को एक चीज पता है, भाई साहब क्या फॉलो कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक एक्चुअल में पे नहीं होगा तब तक हम खर्चा डिडक्शन ले नहीं सकते, राइट, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस। गलती से भी दिमाग में अक्रूवल मत लेके आना, कैश फॉलो हो रहा है। तो जब क्लियरली बोल दिया है कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका खर्चा हम क्लेम करेंगे नहीं। सो हम क्या क्लेम करेंगे, हम डिप्रीसिएशन क्लेम करेंगे। मोटर कार है, एसेट है, दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए। अंडर सेक्शन 32 डिप्रीसिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग कितना परसेंट मिलता है, 15% मिलता है मोटर कार पे।
अब 15% मिलता है, बट वो तो पूरे साल का मिलता है। बट अपने को क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, मोटर कार एक्वायर किया है जनवरी 2022 को, मतलब इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अब क्योंकि ये लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 9,50,000। हम क्या निकाल लेंगे, हम एक नोट बना लेंगे, राइट, दिस विल बी आवर नोट नंबर 6। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन। सबसे पहले एसेट एक ले लेते हैं, मोटर कार। मोटर कार की कॉस्ट कितनी है, 9,50,000 इंटू हमें क्या दिया हुआ है कि 15% का डिप्रीसिएशन चार्ज होगा, बट वो हाफ ही चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। उसके ऊपर हम सिर्फ इसका 4/5 खर्चा ले पाएंगे, क्योंकि 1/5 किसके लिए था, पर्सनल यूज के लिए था। तो हमारी डिप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 57,000 रुपीज। 57,000 रुपीज हमारे डिप्रीसिएशन की वैल्यू आ गई फॉर मोटर कार। तो हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में मोटर कार के सारे एडजस्टमेंट्स एक बार के देख लिए, एक बार वापस पेमेंट साइड को गो थ्रू कर लेंगे। मोटर कार के रिलेटेड कुछ है, बिल्कुल है। हमें मोटर कार मेंटेनेंस दिया हुआ है 72,000 रुपीज। अब मोटर कार मेंटेनेंस हमें 72,000 रुपीज दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं पीजीबीपी में चले जाएंगे, सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस डिडक्शंस अलाउेबल, एक्सपेंसेस अलाउेबल एज डिडक्शन। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, मोटर कार मेंटेनेंस, बट कितना अलाउ होगा, यहीं पे आप लिख देंगे 72,000 इंटू 4/5, जो आपको नंबर देगा 57,600 का। 57,600 का आपका मेंटेनेंस का खर्चा आ गया। मोटर कार के रिलेटेड कुछ और है, नहीं है, हमने मोटर कार का एडजस्टमेंट और सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसीट साइड को ही क्लोज करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, एक साथ सब कुछ पढ़ेंगे नहीं। सेल रिसीट्स ले लेते हैं, 5,800 इक्विटी शेयर सेल किए हैं। सेल वैल्यू क्या दी हुई है, 5,95,000। 5,95,000 में सेल किया है ऑन 31 जनवरी 2022। सिंपली चलेंगे अपन सीधा कैपिटल गेन के एडजस्टमेंट पे। ग्रॉस सेल कंसीडरेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, 5,800 शेयर्स है, इसका ग्रॉस सेल कंसीडरेशन आ जाएगा 5,95,000। ट्रांसफर फीस कहीं दी हुई है, तो नीचे एक एडजस्टमेंट अपन ने देखा था, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी वाज पेड वर एक्वायर्ड इन अगस्त 2017। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, कोई भी तरह की ट्रांसफर फीस नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, निल, और हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 5,95,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी आसानी से थोड़ी निकलेगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो इसमें एक प्रोविजन आ जाता है कि इफ यू हैव बॉट शेयर्स ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो एक ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट होता है जो अपन ने देखा था, तो उसके लिए एक अलग नोट ले लिया अपन ने, नोट 7। इस पेज को पूरा छोड़ देंगे क्योंकि आगे अपन ने पढ़ा था बुक्स और कंप्यूटर, 2 एसेट और है, तो उसका भी डिप्रीसिएशन निकालने के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पे ले लेते हैं नोट 7। नोट नंबर की सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है अपने को। नोट 7 में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, अगेन हमें ये पता है कि भाई हमें लेना है हायर ऑफ, आप लिखेंगे भी स्टेटमेंट में ही कि भाई वी ऑलवेज कंसिडर हायर ऑफ 2 थिंग्स, राइट। तो हम किस किस का हायर देखेंगे, या तो हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, राइट, और वी कंपेयर इट विद फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18। बट इसमें एक और क्रक्स आ जाता है कि अगर एफएमवी 31/1/18 की इज मोर देन योर सेल्स वैल्यू, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल्स वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन रियलिटी वी कंपेयर एफएमवी और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, इन दोनों का विच एवर इज लोअर लेते हैं। तो एफएमवी 31/1/18 की कितनी थी हमारी,
तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन में से 75। तो 75 इंटू 5800, तो हमारा क्या आ जाएगा 4,35,000। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है 5,95,000। इन दोनों में से क्या लेंगे, तो ऑफ कोर्स विल गो फॉर 4,35,000। आपको इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिख के समझाना रहेगा कि भाई वी विल कंसिडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द कॉस्ट जो फेयर मार्केट वैल्यू है और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लोअर, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद एक्चुअल कॉस्ट जो हमने कभी खरीदी थी। तो वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारी 1,21,800। क्वेश्चन में फिर से देख लेंगे, नंबर्स की गलती होनी नहीं चाहिए। हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1,21,800, तो 4,35,000 इज द क्लियर विनर। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, यहाँ हम फिर से लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, 4,35,000। सीधा कैपिटल गेन में गए, नोट नंबर 7 डाला हुआ ही था, तो 4,35,000 हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन कितना आ गया, कैपिटल गेन आ गया 1,60,000। लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, दिमाग में आ गया होगा अभी तक। आपने बाय कब किया था, अगस्त 2017 में, तो लॉन्ग टर्म है राइट, बिकॉज मोर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रखा है। तो यहां पे अपन लिख देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,60,000 का। सो आपका कैपिटल गेन का सेक्शन क्लोज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, रिसीट साइड हमने सारी पूरी कर ली है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने ग्रॉस रिसीट्स मान के पीजीपीपी में इंक्लूड कर लिया है। मोटर कार पे इंटरेस्ट जाएगा नहीं बिकॉज कैश सिस्टम फॉलो हो रहा है। डिप्रीसिएशन अपन दे चुके हैं, मोटर कार का मेंटेनेंस भी अपन एंट्री पास कर चुके हैं। सेल रिसीट्स का भी अपन ने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहले क्या है, स्टाफ सैलरी। और अब तो अपने को एडजस्टमेंट ध्यान ही रह गए हैं कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट थे। पहले 2 एडजस्टमेंट्स अपने पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं, मतलब हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड आ जाएगा कि भाई फ्लैट के बारे में है, एंड देन डिडक्शंस के बारे में है चैप्टर 6A के। सो दीज एक्सपेंसेस हैव नो एडजस्टमेंट्स, डायरेक्टली वी नीड टू पिक देम अप एंड पुट इट इन आवर पीजीबीपी का कॉलम। सो मोटर कार के बाद यहां पे आ जाएगा स्टाफ सैलरी एंड आर्टिकल असिस्टेंट को जो पेमेंट किया दैट इज 17,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा, ये खर्चा हुआ स्टाफ सैलरी का। फिर आ जाएगा अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 22 लाख, इसको भी एज इट इज पुट कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस आप पुट कर लेंगे 22 लाख का रेट। नेक्स्ट ऑफिस रेंट 1,48,000 एज इट इज ले लेंगे, 1,48,000 ये खर्चे हो गए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो डिडक्शन एक्सपेंस तो मिलेगा नहीं बिजनेस में, बट इसका क्या मिलेगा सेक्शन 80C में डिडक्शन। तो 80C में अगर अपन सीधा जंप करें, डिडक्शन वाला भी नोट अपन ने बना ही रखा था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ही नहीं अपने को। तो अपन लिखेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और क्योंकि इट इज लेस देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड, खर्चा मिल जाएगा अपने को। कितना मिलेगा 49,000 का खर्चा मिल जाएगा राइट। तो ये भी एंट्री अपनी डन है। मोटर कार अपन कर चुके हैं। बुक्स बॉट बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक इन द मंथ ऑफ मई जून सितंबर, बुक्स बाय की है, दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए। एसेट है, डिप्रीसिएशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू 40% ऑफ द वैल्यू, तो 40% मिलेगा। एंड क्योंकि पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है तो हम सीधा डिप्रीसिएशन वाले नोट में जाएंगे और कर देंगे बुक्स पब्लिकेशंस। कितने की वैल्यू है 80,000 की वैल्यू है, 40% फ्लैट ले लेंगे दैट इज 32,000 हमारा डिप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। सो बुक्स पे डन है हमारा डिप्रीसिएशन। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2021 फॉर प्रोफेशनल यूज, अकाउंट पे ही चेक से खरीदा है। अगर अकाउंट पे ही चेक से नहीं खरीदते, कैश में खरीदते, तो 10,000 के ऊपर हम डिप्रीसिएशन लेने नहीं देते, हम एक्चुअल कॉस्ट उसका नील मान लेते। इसीलिए हमने क्या किया, अकाउंट पे ही चेक की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, मतलब 52,000 पूरा हमारा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। कंप्यूटर पे डिप्रीसिएशन दिमाग में आ जाना चाहिए, अभी तक 40% पे लगता है, बट क्या पूरा 40% मिलेगा
नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज। अगेन यहाँ पे नीचे छोटा सा अपन एक नोट डाल के लिख देंगे, कॉमन नोट हो जाएगा मोटर कार, बुक्स और कंप्यूटर के लिए कि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है नहीं है, आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 52,000 की वैल्यू है। 40% का डिडक्शन मिलेगा डेप्रीसिएशन का, बट उसमें से सिर्फ हाफ ही करेंगे, क्यों? क्योंकि इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, दैट इज 10,400। ये वाली एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट डोमेस्टिक ड्राइंग्स, डोमेस्टिक ड्राइंग्स का कुछ नहीं करेंगे, वो तो घर लेके गए हैं। मोटर कार मेंटेनेंस डन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन किया है 1,50,000, एक्सपेंस नहीं मिलेगा बट डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन वाले टेबल में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पीपीएफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज 1,50,000 का। 1,50,000 का पीपीएफ सब्सक्रिप्शन हमने दे दिया है। यहाँ पे अपना पूरा स्टेटमेंट होता है क्लोज। मेन स्टेटमेंट हमने डन कर लिया है, अभी जो भी बचा है सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स बचे हैं। देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में कुछ और है। एडजस्टमेंट 1 डन है, 2 डन है, थर्ड ले लेते हैं। मिस्टर कृष्ण परचेज्ड अ फ्लैट in Gwalior for 35 lakh in July 2013, cost of which was partly financed by a loan from Punjab National Housing Finance Limited for 25 lakh। 25 लाख का लोन लिया है, खुद की सेविंग्स 1 लाख लगाई है, डिपॉजिट लिया है कनेरा बैंक से 9 लाख का, एंड देन इट हैज बीन लीज्ड आउट टू कनेरा बैंक फॉर 10 years at ₹35,000 पर मंथ। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का बैठा क्वेश्चन बनता है और सारी इंफॉर्मेशन इसी में दे दी है। सो 8,200 म्यूनसिपल टैक्स और हाउस इंश्योरेंस। अब हाउस प्रॉपर्टी पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए दिमाग में, कोई खर्चा नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्यूनसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। सो ले लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के टेबल में जाके, नोट नंबर 1 हमारा हाउस प्रॉपर्टी था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 35,000 इंटू 12। वाई 35,000? ग्रॉस एनुअल वैल्यू को भी निकालने का तो पूरा तरीका होता है, बट क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, हम 35,000 को ही क्या मान लेते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 35,000 इंटू 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4,20,000 का हमारा आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे नोट नंबर 8 डाल देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे और मेंशन कर देंगे कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन वी टेक 35,000 पर मंथ एज आर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस हमें सीधा सीधा दिया हुआ था, 8,200 का लेना है। नेट एनुअल वैल्यू अपनी आ जाएगी 4,20,000 माइनस 8,200, दैट इज 4,11,800। करेक्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे आ जाते हैं, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और नेट एनुअल वैल्यू। तो 4,11,800 का 30% अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 1,23,540। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बिल्कुल इंफॉर्मेशन दी हुई है थर्ड एडजस्टमेंट में ही। एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर, he paid 1,80,000 towards principal and 2,01,500 as interest, and because this is a let out property, इंटरेस्ट का एक्सपेंस पूरी तरह से हम क्लेम कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 2,01,500। अब प्रिंसिपल का एक्सपेंस तो क्लेम करने नहीं मिलेगा, बट डिडक्शन मिलेगा 80C में, बिल्कुल मिलेगा। 1,80,000 उन्होंने पे किया है प्रिंसिपल के टूवर्ड्स, तो हम जाएंगे डिडक्शन वाले कॉलम में एंड यहां पे लिखेंगे प्रिंसिपल पेमेंट हाउस प्रॉपर्टी का 1,80,000। अब हमारा टोटल एक्सपेंसेस डिडक्शंस हो रहा है 3,79,000, बट 80C क्या बोलेगा? ऐसे कैसे पूरा लेने दूं? मैं तो सिर्फ आपको लेने दूंगा 1,50,000, राइट? सिर्फ 1,50,000 मिलेगा हमें, बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड है टोटल वैल्यू ऑफ डिडक्शंस 1,50,000 तक। सो 80C कंप्लीट हुआ, और कोई इंफॉर्मेशन बची? थर्ड एडजस्टमेंट भी पूरा हो गया है। He earned 1,20,000 in share speculation business and lost 1,80,000 in commodity speculation business। तो वापस पीजीबीपी में एक और एंट्री आ जाएगी। यहां पे हम नीचे दे देंगे इनकम फ्रॉम
स्पेक्यूलेशन। अब क्योंकि स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन के गेन के आगे सेट ऑफ हो सकता है, तो यहीं पे अपन लिखेंगे गेन्स कितने के हैं, 1,20,000 के। लॉस कितने का है हमारा, 1,80,000, बट रिस्ट्रिक्ट कितना करेंगे अपन उसको, सिर्फ 1,20,000। लॉस सेट ऑफ 1,20,000 का हो गया। 60,000 यहीं लिख देंगे, 60,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड। 60,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसका जीरो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर कृष्ण रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ ₹21,000 ईच फ्रॉम 4 ऑफ हिज फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड से मिला है, फैमिली से नहीं मिला है, मतलब 56 to 10 टैक्स लेके जाएगा अपने से, राइट। वो बोलेगा ना मैं नहीं छोड़ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले नोट पे चल लेते हैं। 4 दोस्तों से मिला, कितना मिला, 21,000 सबसे मिला, राइट। 56 to 10 मेंशन कर देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। एंड हमें ये भी नहीं बोला हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज है, तो कोई भी एक्सेप्शन हिट नहीं हुआ है, टैक्स लगेगा। कितना हो जाएगा अमाउंट, 84,000। 84,000 का अमाउंट आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,21,000 टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, 80G। दिमाग में उठना चाहिए कि यहाँ पे हम बात करेंगे 80G की, अंडर सेक्शन 80G। डोनेशन है। अब अपने को पता है 4 लिमिट्स होती है। एक होता है जहां पे 100% एक्सपेंस मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, एक होता है 50% मिलेगा विदाउट एनी लिमिट, देन वी हैव 100% विद लिमिट एंड 50% विद लिमिट। बट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कम्स अंडर द सेकेंड कैटेगरी कि हमें 50% हाथों हाथ क्लेम करने मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, तो हम क्या करेंगे, 1,21,000 का 50% कर देंगे, दैट इज 60,500। ये डिडक्शन हमने दे दिया। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करें तो ही डोनेटेड टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, पूरा का पूरा क्लेम करने मिल जाएगा। दिमाग में बत्ती जली कौन से सेक्शन में, बिल्कुल जलनी चाहिए। हमें ये मिलेगा अंडर सेक्शन 80GGC, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा 3,50,000 का। देख लेते हैं कुछ बाकी रहा क्या। ही फॉलोज कैश अकाउंटिंग, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का कोई काम नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए है। पूरा क्वेश्चन क्लोज कर दिया है, एक भी एडजस्टमेंट छूटा नहीं है, राइट। एक स्ट्रक्चर्ड वे अपन ने फॉलो किया और पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। अब ऑल वी नीड टू डू इज क्लोज एवरी नोट। तो नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4,20,000, सारे खर्चे अपन दे चुके हैं। हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 86,760। 86,760 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इसको कहां ले जाएंगे, हमारे मेन स्टेटमेंट में। नोट नंबर 1 से डिराइव हुआ है 86,760। पीजीबीपी भी अपन ने क्लोज कर दिया था। पीजीबीपी में डिप्रीसिएशन क्लोज करना बाकी है, तो एक बार नीचे आ जाएंगे डिप्रीसिएशन पे। ये कितना आ जाएगा, 57,000, 32,000, 10,400, दिस विल बी 99,400। 99,400 को पीजीबीपी में ले जाके क्लोज करेंगे, लेस डिप्रीसिएशन। सेक्शन मेंशन कर दें तो बेस्ट रहेगा। 32 के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 99,400। कहां से आया, नोट 6 से आया। सारे अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो हमें पीजीबीपी का नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी, इसका पहले टोटल लिख देंगे 42,55,000 एंड 49,60,000 माइनस 42,55,000, तो हमें मिलेगा 7,05,000। 7,05,000 का हमारा पीजीबीपी का नंबर आ गया है। अब इसको क्या डायरेक्टली हेड्स में लेके जाएं, नहीं सर, क्योंकि ग्रॉस रिसीट्स लेस देन 50 लाख है। मिस्टर कृष्ण इज एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। यहां पे आना चाहिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर चीज टेस्ट कर ली गई है। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगी जहां पे सब कुछ टेस्ट हो रहा है, हर हेड के कॉम्प्लेक्सिटीज को भी टेस्ट किया है, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, IFOS
में अपने को 56/10 टेस्ट किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारा ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट जो इक्विटी शेयर्स में होता है वो टेस्ट किया, एवरीथिंग हैज बीन टेस्टेड वेरी वेल। यहाँ पे अपन दे देंगे नोट नंबर 9। क्या नोट देंगे? दैट ही इज एलिजिबल फॉर 44 एडीए का प्रेजेंटिव टैक्सेशन प्रोफेशन में। अब प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या बोलता है? 49,60,000 की ग्रॉस रिसीट्स है, 49,60,000 के जो ग्रॉस रिसीट्स है ये इसका 50% आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी, 50% इसकी डीम्ड इनकम हो जाएगी। तो 50% अपना कितना बैठेगा? अपना बैठेगा 24,80,000। 24,80,000 का हमारा डीम्ड इनकम सेट हो रहा है, बट हमारी इनकम एक्चुअल में कितनी आई है? 7,05,000। 7,05,000 की इनकम आई है, हम जबरदस्ती ज्यादा क्लेम क्यों करें? हम क्या लिख के आएंगे यहाँ पे? हम ये लिख के आ जाएंगे कि भाई बंदा ऑडिट करा लेगा, खुद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट करा ही सकते हैं, ऑडिट करा लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे एंड क्लेम करेंगे लोअर प्रॉफिट्स। तो 4,80,000 वर्सेस 7,05,000 है, तो यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट बकायदा लिखेंगे कि ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर उनको लोअर प्रॉफिट्स क्लेम करने हैं, एंड सेकेंडली उनको ऑडिट करानी होगी अंडर सेक्शन 44AB। अगर ये दोनों चीजें कंप्लाई हो जाती है, ही कैन क्लेम लोअर प्रॉफिट्स, और हम सीधा फिर पीजीबीपी में 7,05,000 लेके जाएंगे मेन स्टेटमेंट में। नोट नंबर हमारा ये बन जाता है 2। नोट नंबर 2 से हम डिराइव करते हैं 7,05,000। कैपिटल गेन्स का भी नंबर एज इट इज पिक कर लेते हैं। कैपिटल गेन से हमारा इनकम आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 1,60,000। मेन स्टेटमेंट में पुट कर देंगे नोट नंबर 3 लगा के। नोट नंबर 1 भी मिस हुआ, बड़ी गलती हो जाएगी, नोट नंबर मिस करना नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपन ने देखा था, 4 दोस्तों से मिले थे 84,000 रुपीज। फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। नोट नंबर 4 56/10 में टैक्सेबल होगा 84,000, जो एज इट इज यहाँ अपन पुट कर देंगे नोट नंबर 4 से लेके 84,000। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम इन सबका एडिशन हो जाएगा विच विल बी 10,35,760। डिडक्शंस भी अपन ने क्लोज कर रखा है, डिडक्शंस नीचे से उठा लेते हैं, ये रहे हमारे डिडक्शंस। 1,50,000, 60,500, 3,50,000। तो टोटल ऑफ डिडक्शन हमारा बैठेगा 5,60,500। 5,60,500 का हमारा डिडक्शंस बैठेगा, इसको अपन मेन स्टेटमेंट में ले जाएंगे। हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 4,75,260। एक पार्ट कंप्लीट, यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम स्कोरिंग मैक्सिमम इन दिस क्वेश्चन। 4,75,260 का हमारे पास सम आ गया है टोटल इनकम का। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं नहीं भटकना, हमें तो सिंपली देखना है। सबसे पहले टैक्स करेंगे अपन 112A में। सो 1,60,000 है इनकम, बट इसका भी एक नोट नंबर 10 अपन प्रेजेंट कर देंगे। नोट नंबर 10 हम क्या बताएंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था बहुत पहले, बट उस पर री इंस्टेट किया टैक्सेशन, एंड वो टैक्सेशन तभी लगेगा जब अमाउंट क्रॉस हो रही है 1 लाख को। तो 1,60,000 है, यहाँ पे अपन नोट में बना देंगे 1,60,000 में से 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगी हमारी इनकम। हमें टैक्स सिर्फ कितने पे करना है? 60,000 पे करना है। तो हम टैक्स निकाल लेंगे 60,000 पे, कितना परसेंट लगेगा? फ्लैट 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर 10 से हमने कैलकुलेट किया है 6,000 पे रेट ऑफ टैक्स 10%, दैट इज 60,000 पे 6,000 आ गया हमारा टैक्स। अब इनकम अदर देन टैक्स अंडर सेक्शन 112A आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, स्पेस अगर आपके पास है तो आप पीछे अलग से नोट भी बना सकते हैं। 11 पे ले जाते हैं अपन। नोट 11, नोट 11 अपने को क्या बता रहा है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी? 4,75,260, राइट, जिसमें से आपकी इनकम टैक्स हो चुकी है LTCG 112A में 1,60,000, रिमेनिंग इनकम 315
260 इस पे टैक्स लगेगा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के हिसाब से। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपन दे देंगे 2,50,000, राइट। यहाँ पे मेंशन करना है द असेसी इज नॉट फॉलोइंग सेक्शन 115 वाले जो कंपलसरी जो सेक्शन हो जाते हैं, जो ओवरराइड करते हैं, नॉट कंपलसरी बट ऑप्शनल आ जाता है, जहाँ पे वो अलग टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं। सो 2,50,000 माइनस अपने पास बचेगा, अमाउंट आ जाएगी 65,260, इस पे टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 5%, दैट विल बी 3,263। टू we carry this to our main statement, that is 3,263। अब रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, राइट। रिबेट कितने का मिलता है? 12,500 और टोटल इनकम पे जो टैक्स आया विच एवर इज लोअर, बट इसमें 112A की इनकम को या उस पे लगी टैक्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। सो 12,500 हम कंपेयर करेंगे 12,500 और 100% ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम ऑफ 112A, तो 3,263 दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो हम ये ले लेंगे पूरा का पूरा। सो इनकम हमारी कितनी आ गई रिबेट के बाद? 6,000 की इनकम आ गई, उस पर 4% का सेस लगेगा, दैट इज 240। हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 6,240। इनकम आ गया, ये आपका मेन पेज आ गया नीट एंड क्लीन पूरा प्रेजेंटेशन के साथ। नीचे आ गया हमारे वर्किंग नोट में और सेकंड स्टेटमेंट टोटल टैक्स लाइबिलिटी नीट एंड क्लीन एंड देन नोट्स। आई गेस बहुत अच्छे से हम डिकोड कर पाए हैं दैट हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू एम टू स्कोर मैक्सिमम। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें पूरा स्कोर करने जाओगे आप उस स्ट्रेस के साथ बैठोगे दैट वी नीड टू स्कोर 100%, अटकोगे, राइट। एक एक चीज डिकोड करो and try to score maximum out of these 14 marks, right? Your exams are very close, so I wish you all the best and hope this video helped you. For more such updates, do click the bell icon and subscribe the channel. तब तक के लिए happy learning.